हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा, जो भी बच्चा लाइव है कमेंट करके बताइएगा। क्या सभी को लाइव दिख रहा है? विकास, रोहिल, सुमन, सानिया, दिलशाद अहमद। मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइएगा आप कैसे हैं। मेरी आवाज सभी को आ रही है? क्लास विजिबल है? वेरी गुड। अनामिका, कल्पना, सुष्मिता, अंजू, अर्शिया, अंजुम, तानिया, सोनिया, साक्षी, सपना, तोपन कुमार, सुष्मिता, सांग्या, महक, रूपम मिश्रा, वैष्णवी, रिचा, रश्मि शर्मा। कैसे हो भाई सभी, और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? चलो आ रही है, वेरी गुड। पूछो, कोई क्वेश्चन है तो। आज का सेशन भी बहुत, देखो आज मैं बहुत फास्ट नहीं चलूंगी। कल थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करे तो एक दो क्वेश्चन चाहे कम हो जाए, बट आपको मुझसे तीन चीजें सीखनी है। मैं कैसे आंसर पकड़ती हूँ, ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स, और भाई एक नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव आंसर होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक है। चलो, सबकी अच्छी चल रही है और मैं बढ़िया हूं, आप लोग भी अच्छे होंगे। चलो, डरना नहीं है, आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डरोगे तो आता हुआ भी भूल जाओगे। बस ये सोचना, जितना क्लास में कराया था, जो जो टॉपिक मैं बता रही हूँ, जैसे कल हमने पूरी क्लास में एनालाइज किया, ये टॉपिक्स आए हैं पेपर में, आज भी हम एनालाइज करेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल क्वेश्चन बेटा सानिया भी आएगा तो मैं बता दूंगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर आता है। कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर, ये मैंने क्लास में भी करवाया, क्वेश्चंस में भी आएगा, तब भी हम करेंगे। ठीक है, डर नहीं लगना है, क्योंकि बस आप ये सोचो, मैथ्स पेडागोजी में 15 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 12 सभी को करने हैं। ठीक है। हाँ, इंडक्टिव में कन्वर्जेंट होता है दिव्या, ठीक है। चलो भाई, रूम में हीटर चल रहा है तो इसलिए गर्मी नहीं लग रही है। टिप्स मैं इंस्टाग्राम पे बताती रहती हूँ, तो वहां पे मुझे फॉलो करिएगा। आज के क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के हैं, ध्यान रखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन इंट्रोड्यूसिंग मेंसुरेशन, अ टीचर राइट्स ऑल द फॉर्मूला ऑन द बोर्ड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, दिस रिफ्लेक्ट दैट शी इज फॉलोइंग द। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है कि वह कौन से उसका अनुपालन कर रही है। ये क्वेश्चन तो आना ही आना है इंडक्टिव और डिडक्टिव में। चलो भाई, अच्छे से समझ में आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और यही पेपर में आएगा, इतना ध्यान रखना, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। ठीक है। चलो बताइएगा, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। अब देखो, मैंने कल ही बताया था इंडक्टिव और डिडक्टिव से क्वेश्चन आना ही आना है। एक टीचर ने मुझे बोला, एक टीचर ने पहले फॉर्मूला लिख दिया, फिर उस पढ़ाने से पहले फॉर्मूला लिखा, यानी कि रूल टू एग्जाम्पल जा रहे हैं।
रूल टू एग्जाम्पल किस में जाते हैं? डिडक्टिव में। रूल टू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टू रूल इंडक्टिव में जाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है आना, इसको एक नंबर यहीं से कंफर्म होता है। एग्जाम्पल टू रूल, रूल टू एग्जाम्पल। और ये इंग्लिश पेडागोजी में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा यही क्वेश्चन। क्योंकि ग्रामर जब हम पढ़ते हैं तो वो रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं ना। कहने को तो हमें सब यूं कह देते हैं कंटेक्चुअल लर्निंग करनी, पर जाते तो एग्जाम्पल टू रूल, रूल टू एग्जाम्पल है ना। चलो, डिडक्टिव एकदम करेक्ट आंसर है, बहुत ही बच्चों ने अच्छा आंसर दिया है। बट एक दो ने बी भी दे दिया है गलती से। एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अच्छा, मोहम्मद अजमल कह रहे हैं मैम आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो कि समझ में आ जाता है, यही जरूरी है। ये सोचो आप पेपर ही दे रहे हो, ठीक है, पेपर है आप लोगों का। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा आ गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज द, समस्या समाधान विधि। बेटा देखो, जिसको हिंदी पेडागोजी टफ लग रही है, बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी सेम ही आती है। चलो, पेपर कहीं हार्ड नहीं आता है। नहीं बेटा दिव्या शर्मा, वो गलत दिया है। ये लास्ट ईयर का ही पेपर है, लास्ट टू लास्ट जनवरी वाला पेपर है ये, पिछली जनवरी का। चलो देखो, देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव ही आंसर देना है। टीचिंग द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स विद इन अ हिस्टोरिकल सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, यानी गणित के विकास को ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना। आगे देखते हैं, कल्टीवेशन ऑफ मैथमेटिकल इंजेन्यूटी, क्रिएटिविटी एंड ह्यूरिस्टिक थिंकिंग बाय मेकिंग स्टूडेंट ओपन माइंडेड। ठीक है, विद्यार्थियों को खुली समझ वाला बनाते हुए उनमें गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मकता और खोज परक चिंतन विकसित करना। ठीक है, ग्रेजुअल एंड सिस्टमैटिक गाइडिंग थ्रू द हिरार्की ऑफ मैथमेटिकल नोशंस, आइडियाज एंड टेक्निक, गणितीय बोध, भाव, विचार और तकनीकों के पदानुक्रमिक के माध्यम से क्रमिक और व्यवस्थित दिशा निर्देश। चलो देखते हैं, टीचिंग ऑफ मैथमेटिकल रिजल्ट, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट बाय रिपीटिशन एंड मेमोराइजेशन। देखो पहले तो ये काट दो, डी काट दो, क्योंकि सबसे नेगेटिव लग रहा है। अब इन्होंने बोल दिया कि देखो, ग्रेजुअल एंड सिस्टमेटिक गाइडिंग थ्रू द हिरार्की ऑफ मैथमेटिकल नोशंस, आइडिया और टेक्निक ही बताने, इन तीन चीजों पर फोकस कर दिया, ये दोनों कट गए हैं। अब आप ही मुझे इसका आंसर बताइएगा। मैंने दो काट दिए हैं, जब भी आंसर बच्चों का सी आ रहा है भाई। चलो बताओ। अब आ गया ना आंसर, दो काटते ही आंसर आ गया है। आंसर आ रहा है बी। चलो बी ही आएगा, कि विद्यार्थियों को खुली समझ वाला बनाना है। ठीक है, और वो भी कैसे? गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मकता और खोज परक चिंतन द्वारा। अच्छी आंसर है भाई, ब्रॉड आंसर देना, बड़ा आंसर, पॉजिटिव आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी करिएगा।
3 का 3 आ रहा है, अच्छा चलो। आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच लेसन इज जनरल रूल एक्सप्लेन फर्स्ट एंड आफ्टर दैट एग्जाम्पल आर इलस्ट्रेटेड। दोबारा क्वेश्चन आ गया, यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव ही क्वेश्चन का आंसर है। आप बताइएगा। एग्जाम्पल पहले बताए हैं, नहीं रूल्स पहले बता दें, एक्सप्लेन कर दिए हैं, उसके बाद उनको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा, सभी ने सी दिया है, वेरी गुड, डी सी आएगा। इसके चारों रूल लिख लो एक बारी, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आ रहा है, हम लिखते रहेंगे तो याद भी रहेगा। रूल टू एग्जाम्पल, नियम से उदाहरण। दूसरा है इसमें दूसरा है इसमें भाई, क्या आएगा, अननोन टू नोन, अननोन टू नोन। और तीसरा है इसमें जनरल टू स्पेसिफिक। याद करो इनको अभी के अभी, एक के याद कर लो, दूसरे हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वो चारे फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, आएगा पेपर में, करते रहो भाई। ठीक है बेटा, शिवानी मंगेश। श्रेया गुप्ता, क्या पूछ रहे हो बेटा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अच्छा, मेजर एस्पेक्ट ऑफ इंक्वायरिंग बेस्ड लेसन प्लान, एक्सपोजिशन, एक्सप्लोरेटरी, एक्सटेंडेड लर्निंग टास्क, क्रॉस कल्चर इंटीग्रेशन। मेजर एस्पेक्ट ऑफ इंक्वायरी बेस्ड, हाँ, इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, बी एकदम राइट आंसर है, डी बिल्कुल भी नहीं है। बोलो श्रेया गुप्ता, क्या क्वेश्चन है। देखो भाई, एक्सटेंडेड लर्निंग का मतलब होता है ये होमवर्क देना, होमवर्क जो दिया जाता है वो एक्सटेंडेड लर्निंग के लिए दिया जाता है। क्रॉस कल्चर इंटीग्रेशन एक इंटीग्रेटेड करिकुलम हो जाता है, वो अलग चीज होती है। एक्सप्लोरेटरी खोजबीन परख कार्य है, यानी कि ये क्या होता है, इंक्वायरी बेस्ड होता है, जिसमें बच्चा खुद से इंक्वायरी खोज करके अपनी लर्निंग करे, सारे ज्ञान का निर्माण खुद से खोजे। तो आंसर इज बी, बी एकदम करेक्ट आंसर है। कई बच्चे डी दे रहे हैं, तो जो डी दे रहा है ना वो बिल्कुल गलत दे रहा है भाई। इंक्वायरी का मतलब होता है खोज, खोज करके अपनी लर्निंग खुद करना, एक्टिव लर्निंग करना, लर्निंग बाय डूइंग करना, क्रिया खुद करके चीजों को सीखना। ये क्वेश्चन समझना ही नहीं है, इंक्वायरी का मतलब होता है खोज करना, यानी कि बच्चा जो भी चीज ज्ञान लेगा वो खुद करके उसको समझेगा, उसको पका पकाया खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। जरूरी नहीं है प्रीवियस ईयर से आ जाए, एक आधा ऊपर नीचे होगा, बट मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ का भी एक्सपोजिशन नहीं है।
देखो इन्होंने एक्सपोजिशन का मतलब लिख दिया व्याख्या, व्याख्या का मतलब होता है बस बता देना। ठीक है। श्रेया, आप सीटेट का पेपर दे सकते हो और वो वैलिड भी माना जाएगा। ठीक है। चाहे बच्चे ने अपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो या दे दिया हो सेकंड ईयर में, वो मैटर नहीं करता, बस कोर्स में एडमिशन ले लिया फिर सीटेट दिया तो वो क्लियर माना जाएगा। ठीक है। चलो, इंडक्टिव मेथड इज सूटेड फॉर, ये मैंने आप लोगों को करवाया भी था। कम दिन में तैयारी कैसे करें? जो जो क्लासेस करवाई है ना वो जरूर कर लें और प्रैक्टिस जरूर करनी है। मेरे से इन क्वेश्चनों से आप ये समझो कि मैडम कैसे आंसर पकड़ रही है। ठीक है। चलो करते रहो भाई, करते रहो। अपना सोपन कुमार आंसर दो। इंडक्टिव मेथड इज सूटेड फॉर एस्टेब्लिशिंग द फॉर्मूला, सोल्विंग द प्रॉब्लम बाय फॉर्मूला, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम या फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम। बताओ। दिव्या शर्मा बेटा, जब एज थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है ना 36, तो आपको प्राइवेट में हेल्प मिलेगी सीटेट की। आप हरियाणा से तो हरियाणा टेट की तैयारी करें क्योंकि हरियाणा में एज 42 है लेडीज की। श्रेया बेटा बिल्कुल वैलिड होगा, ये बात एकदम श्योर है, बिल्कुल वैलिड होगा, घबराओ मत। ठीक है, ठीक है। शबद मोहम्मद, फिफ्थ का आंसर सी आ रहा है, और हाँ भाई सारे बच्चे ऐसे आंसर देंगे, फाइव का आंसर सी। ठीक है। इंडक्टिव का मतलब होता है, देखो मैंने कितनी बार बताया है, इस क्वेश्चन का सबने ही तो आंसर दिया, गलत दिया है। एक आधे ने सही दिया, पूजा सिंह ने सही दिया है, प्रीति ने सही दिया है, आंचल का भी सही है, ज्यादा बच्चों ने गलत दिया है। अब मैंने क्या बताया था? ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या है ये। इंडक्टिव मेथड का मतलब था एग्जाम्पल टू रूल, यानी कि रूल बनाना, फॉर्मुलेट करना। तो एस्टेब्लिशिंग द फॉर्मूला, जिसमें नियम को स्थापित किया जाता, वो कौन सा मेथड है? इंडक्टिव मेथड। ठीक है। तो जिस बच्चे ने सी दिया है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझाना नहीं है, सोल्व करना पर्पज होता है। और फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम तो होएगा नहीं, सोल्विंग द प्रॉब्लम बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला से हम कोई चीज करेंगे तो पहले फॉर्मूला आएगा फिर उसको सोल्व करें, तो डिडक्टिव हो गया। ठीक है। जिस भी बच्चे ने बी दिया है। ठीक है। फिफ्थ का ए है, बिल्कुल अब आ गया ना, ए सही कैसे आया है? इंडक्टिव मेथड से रूल स्थापित किए जाते हैं। कुमारी सोनाली, मैंने बेटा किया है काफी बच्चों को। शहजादी बेगम बेटा, एनआईओएस का वैलिड अभी तक तो नहीं है, आगे देखते हैं। ओरिजिनेटर ऑफ प्लेवे मेथड, जल्दी करो। प्लेवे मेथड के जन्मदाता किसे कहा जाता है? यानी कि फादर ऑफ प्लेवे मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो फ्रोबेल, फ्रोबेल है फादर। कई बुकों में लिखा हुआ है क्या? हेनरी वेल कुक, हेनरी वेल कुक इनके सपोर्टर हैं, वो फादर नहीं है। ठीक है। सिगमंड फ्राइड अलग हो जाते हैं, जिन्होंने साइको एनालिटिकल मेथड दिया है। मोन्टेसरी ने मोन्टेसरी मेथड दिया है। डोल्टन ने कौन सा मेथड दिया है? डोल्टन मेथड ही दिया है। ठीक है। हिक का विधि। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, मेथड नोट
चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, मेथड इज है ये, मेथड इज नहीं, मेथड इज नोट चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये मैंने करवाया भी है। देखो, टीचर चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है पूछा है, तो कौन सा मेथड होगा? टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड सिर्फ दो है, ठीक है। देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, बाल केंद्रित विधि नहीं है, प्रोजेक्ट मेथड भी है, लेबोरेटरी मेथड भी है। अब देखो, दो ही मेथड ऐसे हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, प्रोजेक्ट मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। पर देखो, ये क्वेश्चन तो दोनों ही आ गए, लेक्चर भी आ गया, डेमोन्स्ट्रेशन भी आ गया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब आप लोगों को इन दोनों में से ज्यादा कौन सा टीचर सेंटर्ड मेथड है, तो लेक्चरर मेथड सबसे ज्यादा टीचर सेंटर्ड मेथड है। डेमोन्स्ट्रेशन में तो फिर भी बच्चे को देखने को मिल जाता है और अच्छा सा समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ए इज द प्योरेस्ट टीचर सेंटर्ड मेथड। क्वेश्चन नंबर 8। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड की डीमेरिट एक ही है, ध्यान रखना। देखो, प्रोजेक्ट मेथड दिया किसने है? किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने दिया है मेथड 1918 में, और इनकी एक डेफिनेशन बहुत आती है, वो लिख लेना। अ प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरमेंट। तो प्रोजेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चा रियल लाइफ में जाकर अपना क्या करता है, रियल लाइफ में जाकर उस प्रोजेक्ट के बारे में डाटा कलेक्ट करता है और उसको करता है, तो रियल एक्सपीरियंस बच्चे को मिल जाता है। तो ये मेथड चाइल्ड सेंटर्ड हो गया। बस इसकी एक ही डीमेरिट है, सबसे बढ़िया डीमेरिट क्या है इसकी, वैसे तो नहीं पूछा है। इसकी डीमेरिट ये है कि इसमें समय ज्यादा लग जाता है, पैसे ज्यादा लग जाते हैं, और बच्चे को सिस्टेमेटिक नॉलेज नहीं मिल पाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, अब देख लेते हैं। शिक्षण अपूर्ण और एवं
विशृंखलन, ये बात है। शिक्षण क्या हो जाता है? अपूर्ण, आधा अधूरा रहता है और बच्चे को सीक्वेंस में नॉलेज नहीं मिलती, ये तो है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्टली मेथड। कॉस्टली मेथड का मतलब होता है कि इसमें खर्चा ज्यादा आता है, सही बात है, ये तो इसकी डिमेरिट। अवेबिलिटी ऑफ रेफरेंस बुक रिलेटेड विद रियल लाइफ, ये तो इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। ये इसकी डीमेरिट नहीं है, ये इसकी क्या हो गई? मेरिट। बच्चा रियल लाइफ में जाएगा, डाटा कलेक्ट करेगा, उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा, और जो लर्निंग वो उससे करेगा वो कभी नहीं भूलेगा जिंदगी में। तो लर्निंग परमानेंट हो जाती है। ठीक है भाई, जिसने बी दिया और डी में थोड़ा डिफरेंस कर लो। ठीक है। अन्नू कुमारी, भाई बी क्यों दिया? कॉस्टली मेथड है, ये तो डीमेरिट हो गया, इसमें खर्चा लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा और खर्चा भी ज्यादा आएगा। ठीक है। लेक्चरर मेथड में भाई चाइल्ड सेंटर्ड मेथड सबसे ज्यादा, लेक्चरर मेथड टीचर सेंटर्ड मेथड है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, while playing ram makes a quadrilateral with four stick and makes the following table in a copy। खेल के दौरान राम चार तिलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्न सारणी बनाता है। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल वन, नंबर ऑफ, ये लिखा है नंबर ऑफ कॉर्नर फोर, 8, 12। एक हुआ तो फोर, दो हुआ तो आठ, थ्री हुआ तो 12। ठीक है। वट कंक्लूजन कैन बी ड्रोन फ्रॉम हिज एक्शन, उसकी इस प्रक्रिया से क्या निष्कर्ष निकलेगा? चलो, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। देखो भाई सविता, प्रोजेक्ट मेथड और परियोजना मेथड सेम ही है, एक ही बात है, वो घुमा के लिख दिया है। ओके। बताओ। चलो, कंक्लूड। राम इज प्लेइंग, खेलना कोई आंसर कभी नहीं होगा। राम इज डूइंग मैथमेटिक, इससे बेटर ऑप्शन और भी हो सकता है। राम इज, राम खेल खेल में गणित कर रहा है, या राम गणित कर रहा है खेल नहीं कर रहा है। खेल खेल में सीखना, खेल 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 विधि द्वारा सीख रहा है ना, तो आंसर इज सी। गणित तो वो कर ही रहा है। ठीक है। तो क्या हुआ? आंसर इज सी, एकदम करेक्ट आंसर है। जिसने भी भाई डी दिया है देख लेना थोड़ा। सी एकदम करेक्ट आंसर है। वर्तिका, प्रीति, जूली, रश्मि, इरशाद, प्रीति, तपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते, 10th। When teaching shapes, a teacher can plan a trip of historical places at, जल्दी से इसका आंसर दो।
चलो भाई। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि शी हैज कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द सिलेबस वेल इन टाइम एंड टू प्रोवाइड लेजर। कभी भी आनंद के लिए नहीं ले जाते कहीं भी। ठीक है। यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा। अवकाश हमें कभी नहीं देना भाई डेली लाइफ से। और साथ में संप्रेषक कौशल नहीं। फील्ड ट्रिप हैव बीन रिकमेंडेड बाय सीबीएसई सो दे आर मस्ट। मस्ट वाले आंसर कभी नहीं देने हैं, मस्ट वाले। Shapes are an integral part of any architecture and such trips encourage connection across disciplines. तो आंसर इज डी। पढ़ते ही दे दोगे, है ना। भाई कोई भी चीज है ना, रिलेट करते तभी टीचर लेके जा रहा है। ठीक है। सी और डी ये रहा। ठीक है। चलो करो। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग एज स्ट्रैटेजी ऑफ डूइंग मैथमेटिक इन्वॉल्व्स। क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे करो, क्वेश्चन नंबर 11 का ये मत अर्थ है। हाँ, प्रैक्टिस की सारी पिंक्स आपको मिलती है, सभी को मिल गई होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एज स्ट्रैटेजी ऑफ डूइंग मैथमेटिक इन्वॉल्व्स। गणित करने की व्यू रचना के रूप में समस्या समाधान में शामिल एक्सटेंसिव प्रैक्टिस यूजिंग क्यू टू अराइव टू अ सॉल्यूशन, एक्टिविटी बेस्ड या एस्टिमेशन। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर मुझे पता है इसमें भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये नहीं है प्रॉब्लम दे दी और सोल्व कर ली। नहीं, कि प्रैक्टिस कैसे कर दी प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम की प्रैक्टिस नहीं होती है। बच्चों को हिंट दे, हेल्प तक पहुंचने के लिए संकेत देना, वो तो एक स्कैफ फोल्डिंग हो जाता है। बच्चे की लर्निंग में उसको सहायता देना स्कैफ फोल्डिंग कहलाता है। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक स्ट्रैटेजी होती है, बच्चे को एक प्रॉब्लम दी जाती है, वो उसको करता है तो उसको एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच बोला जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच कर रहा है बच्चा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमेशा बच्चे से एक्टिविटी करवाई जाती है। मोस्ट appropriate strategy that can be used to internalize the skill of addition of money is। जल्दी बताओ।
13th का आंसर हो 12 का सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका उपयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने, आत्मसात यानी कि पूरे से अच्छी तरीके से समझने के लिए किया जाता है। रोल प्ले, सोल्विंग लोड्स ऑफ प्रॉब्लम, यूज ऑफ आईसीटी। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी के प्रयोग से हम शिक्षण को इजी बना सकते हैं। बट यूज ऑफ मॉडल्स, ये एक टीचिंग एड हो गया, ये भी एक टीचिंग एड हो गया। लोड्स ऑफ प्रॉब्लम सोल्व करने की प्रैक्टिस हो जाता है। पर कोई चीज हम करना चाहते हैं वो हमारे अंदर आ जाए, वो होता है रोल प्ले। रोल जब आप किसी चीज का प्ले करते हो तो वो चीज आप अपने अंदर फील करते हो। ठीक है, चलो अब थोड़ा चलते हैं फास्ट। क्वेश्चन नंबर 13, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए रिक्रिएशन, रिक्रिएटिव एंड गेम रिलेटेड, क्रैमिंग, इंडक्शन, डिडक्शन। जल्दी बताओ। प्रीवियस ईयर का किसी को भी क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन पेपर चाहिए, सी टेट एच डी ट्रिपल एस बी, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर देना, या फिर आप मुझे मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल फॉलो कर सकते हो, उसमें आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। थर्टीन, छोटी कक्षाओं में गणित पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है मनोरंजक एवं खेल विधि। खेल खेल द्वारा बच्चों को मैथ्स पढ़ानी है, उन्हें पता ही नहीं चलना चाहिए मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राम इज प्लेइंग एंड पुटिंग थ्रेड बॉल एज फॉलो। राम ये खेल खेल रहा है, खेल खेल में निम्न प्रकार से 3 गेंदों को लगाता जा रहा है। ठीक है, मोहन इज प्रिपेयरिंग अ टेबल लुकिंग टू हिज प्ले। इस कंक्लूजन से आप क्या कह सकते हैं? पहला है तो 3, दूसरा है तो 6, तीसरा है तो 9। सेम क्वेश्चन आ गया वही। अभी तक मेरी आईडी नहीं देखी तो देख लो, सी टेट, सीडीपी, सी टेट लिखोगे ना सर्च में तुरंत मेरा नाम है, सीडीपी क्वीन प्रीति के नाम से आप मुझे सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे, आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ मुझे फॉलो कर लेना। राम इज प्लेइंग एंड मोहन इज डूइंग मैथमेटिक। राम ये काम कर रहा है, राम इज प्रिपेयरिंग अ टेबल टू हिज प्ले, वो टेबल बना रहा है। तो राम खेल रहा है, मोहन गणित कर रहा है, नहीं। बोथ राम एंड प्लेइंग आर ट्राइंग टू जनरलाइज, राम एंड मोहन आर प्लेइंग ओनली, राम इज डूइंग मैथमेटिक्स एंड मोहन इज प्लेइंग। पॉजिटिव आंसर देना आप लोगों को। चलो तो देखो, खेलने वाला आंसर तो देना नहीं है क्योंकि दोनों मैथ कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं चीजों को, टेबल बना रहे हैं। एक है तो 3, 2 है तो 6, 3 है तो 9। ठीक है, इस तरीके से बच्चे क्या कर रहे हैं? जनरलाइज। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? आप लोगों को करना है पॉजिटिव आंसर देना है, दोनों अच्छी चीजें करने वाले। ठीक है, कभी भी बच्चे खेलते नहीं है, वो खेलते भी हुए बहुत सारी चीजें खेलते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक इज यूज्ड इन, ये क्वेश्चन कई बार कराया है, जल्दी बताइएगा। चलो, प्रिंसिपल्स ऑफ जनरलाइज टू जनरल टू स्पेसिफिक, रूल टू एग्जाम्पल, तो डिडक्टिव आएगा। वेरी गुड। अब सारे बच्चे इनके मुझे चारों नियम लिख के बताओ, इंडक्टिव के अलग, डिडक्टिव के अलग, ताकि आप लोगों को यहीं पर याद हो जाए। सारे बच्चे मुझे लिख के बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, इतने आप ये क्वेश्चन करे, 2 मिनट का टाइम है, आप मुझे फॉर्मूलाज लिख के बताओ और ये काम कर दो। चांदनी कुमारी, वेरी गुड। गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं? सूत्र और नियम पहले किस में आते हैं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आज के लिए, कई क्वेश्चन आ गए हैं। तो पहले नियम आएगा डिडक्टिव में, ठीक है, तो आंसर इज डिडक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 करो, 2 मिनट का टाइम है।
ओपन एंडेड स्टेटमेंट इसमें से कौन सी है? चलो, सबने बता, देखो, सम बताना है 5 और 3 का, 8 ही आएगा। क्लोज हो गया। सम बताना है 5 और 3 का 8 है। 5 में क्या जोड़ा जाए कि 8 आ जाए? तो 3 ही आएगा ना, आंसर फिक्स है। ऐसी दो समस्याएं बताई जिनका योग 8 है। 3+5, 2+6, 7+1, बहुत सारे आंसर आ जाएंगे ना, तो आंसर इज ए। ये होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन से क्वेश्चन जरूर आना है। तो इंडक्टिव, डिडक्टिव, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और प्रोजेक्ट मेथड, आज से क्वेश्चन ये आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ओपन एंडेड क्वेश्चन? हाउ विल यू मल्टीप्लाई? ओपन एंडेड कौन सा है? आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? राइट एनी टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज 95। ठीक है। यूज नंबर लाइन टू फाइंड 3 × 15। अच्छा। फाइंड, देखो, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा। आंसर इज फिक्स्ड। तो एक क्लोज एंडेड हो गया। हाउ विल यू मल्टीप्लाई 15/3? ठीक है। राइट एनी टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज 45। कोई दो संख्याएं लिखी है जिनका गुणनफल क्या हो जाएगा? 45। अब आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिए। 16 का आंसर क्या है? 16 का आंसर डिडक्शन है भाई। रूल टू एग्जाम्पल जाया जा रहा है ना। बिल्कुल सही है। भी एकदम सही आंसर है। 45 कैसे आएगा? जैसे 9 × 45, 9 × 5 इज 45। 45 × 1 इज 45। 45 किसी और के टेबल में आ रहा है? बताओ। अब आप लोग बताओ। राइट एनी टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर लिख दो। 15 के में भी आ रहा है। 15 × 3, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। वेरी गुड। आंसर इज बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, जल्दी करो भाई। बुशरा नाज, बेटा उसको दोबारा आप बाद में देख लेना। इसको थोड़ा सा जल्दी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कंप्यूटर सहायक अधिगम कक्षा में स्क्रीन पर त्रिभुज के बारे में एक कार्यक्रम चलाती है और कक्षा में पीछे की ओर एक पर्यवेक्षक के रूप में बैठ जाती है। क्रमादेशित अधिगम पर आधारित इस प्रकार कंप्यूटर सहायक अधिगम की सीमा हो सकती है। स्टूडेंट में फील लॉस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टीचर प्यूपल इंटरेक्शन। ठीक है। स्टूडेंट गेट एवरी इंफॉर्मेशन इन सीक्वेंस मैनर। स्टूडेंट गेट अ चांस टू अंडरस्टैंड एट देयर ओन पेस। स्टूडेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग। एक शिक्षिका कंप्यूटर सहायक अधिगम कक्षा में स्क्रीन पर त्रिभुज के बारे में एक कार्यक्रम चलाती है और कक्षा में पीछे की ओर
तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन एक टीचर कर रहा है तो नेगेटिव आंसर तो कभी नहीं देना है, पॉजिटिव ही देना है। स्टूडेंट में फील लॉस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टीचर प्यूपल इंटरेक्शन, टीचर और बच्चे की इंटरेक्शन नहीं होता तो वो लॉस फील करेगा नहीं। स्टूडेंट गेट एवरी इंफॉर्मेशन इन सीक्वेंस मैनर, जरूरी नहीं वो सीक्वेंस में मिले या ना मिले, वो अलग चीज है। स्टूडेंट गेट अ चांस टू अंडरस्टैंड एट देयर ओन पेस, बच्चों को खुद की गति से सीखने का अवसर दे रही है। एक बार वीडियो चला दी, जो बच्चा जिस गति से सीख सकता है वो सीखे। तो इसलिए बच्चों को खुद की गति से सीखने में, देखो, जब बच्चा अपनी खुद की गति से सीखता है तो यानी कि टीचर इंडिविजुअल डिफरेंस को प्रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ने का अवसर देना। तो ये आंसर सबसे पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसे ही साइंस पेडागोजी में आएंगे। मैनिपुलेटिव्स इन मैथमेटिक क्लास आर यूज टू, गणित की कक्षा में हस्तचालक इस्तेमाल किए जाते हैं डेमो, गणितीय विचारों को प्रदर्शित करने और गणितीय समझ का निर्माण करने के लिए, या विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के लिए ताकि वे एक दूसरे से अंतःक्रिया न करें और कक्षा में अनुशासित रहें। ठीक है, विद्यार्थियों को एक अच्छा समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव देने के लिए, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव देने के लिए। ठीक है, मूर्त अनुभव द्वारा विद्यार्थियों को ज्यादा कुशल बनाने के लिए बच्चों से हैंड एक्टिविटी करवाई जा रही है। तो बताओ क्या है? प्रीति बेटा, यही चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी हर पेडागोजी में। कुछ गलती हो गई है क्या क्वेश्चन पढ़ने में? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डिसएडवांटेज लिखा है कि सीमा हो सकती है, सॉरी सॉरी, तो दोबारा पढ़ो। तो मे फील लॉस ड्यू टू, हाँ देखो क्या होगा, इसका आंसर फर्स्ट होगा। फिर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर टीचर पीछे जाके बैठ जाएगा तो इसका लॉस क्या होगा, जो टीचर प्यूपर की इंटरेक्शन होती है वो गलत हो जाए, वो बच्चे को नहीं मिल पाएगी। तो इसका सबसे बड़ा लॉस यही है। चलो, क्या होता है जब टीचर बच्चों से हैंड एक्टिविटी करवाता है मैथ्स में, तो इससे बच्चा एंगेज हो जाता है। ठीक है, एंगेज तो अच्छा है, पर वो इसलिए ताकि विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के लिए, ताकि वे एक दूसरे से अंतःक्रिया ना करें। अंतःक्रिया करवाना अच्छा होता है, ना कि ना। कट गया, ये भी कट गया। विद्यार्थियों को एक अच्छा समस्या समाधान करता बनाने के लिए उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव, उन्हें डायरेक्ट एक्सपीरियंस दिया जा रहा है चीजों का। तो सबसे पॉजिटिव आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल एड, जल्दी बताओ। ऑडियो विजुअल एड वो एड होता है जिसमें ऑडियो, कान और आंख दोनों का प्रयोग होता है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बुलेटिन बोर्ड, एपिडायोस्कोप, फ्लैनल बोर्ड, ये तीनों हो गए विजुअल। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म, फिल्म में आप देखोगे भी और सुनोगे तो ऑडियो विजुअल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जियो बोर्ड इज एन इफेक्टिव टूल टू टीच, जियो बोर्ड एक 2D शेप्स पढ़ाने के लिए, शेप्स पढ़ाने के लिए, वो भी 2D शेप्स पढ़ाने के लिए एक बोर्ड होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन 2D एंड 3D, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, बेसिक ज्योमेट्रिक कंसेप्ट लाइक रेज, लाइंस एंड एंगल्स, ज्योमेट्रिक शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। बताओ, जियो बोर्ड में जो हम पढ़ाते हैं वो क्या पढ़ाते हैं? जियो बोर्ड से हम 3D शेप्स तो पढ़ा ही नहीं सकते, तो 3D काट दो। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री भी नहीं पढ़ा सकते। बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट लाइक रेज, लाइंस और एंगल्स भी हम इससे नहीं पढ़ाते हैं। ज्योमेट्रिक शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज पढ़ा सकते हैं भाई। नहीं नहीं, ये नहीं आएगा, ज्योमेट्रिक शेप में नहीं आएगा। इससे हम जियो बोर्ड से बेसिक शेप्स पढ़ाते हैं। ठीक है, एंगल्स भी उसी में आएगा, रेज, लाइन सब आ जाएगा। अंतर तो करना, सिमेट्री भी नहीं, सी आएगा इसका आंसर। ठीक है, जो जियो बोर्ड होता है जिसमें एक बोर्ड होता है उसमें कील सी निकली होती है, इससे लाइंस, एंगल्स, ये सारी चीजें हम पढ़ा सकते हैं। 22 का डी नहीं होगा भाई, ज्योमेट्रिकल शेप्स में तो 3D शेप्स भी आ जाती हैं, तो इसलिए डी नहीं होगा, सी होगा, बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स, रेज, लाइंस एंड एंगल्स। एक मिनट एक मिनट, यही आएगा, सी। सी आएगा इसका। ज्योमेट्री का 2D शेप्स को पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, 2D शेप्स को पढ़ाने के लिए जियो बोर्ड, बेसिक शेप्स हो जाती हैं 2D शेप्स।
ठीक है, सी एकदम सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, एट प्राइमरी लेवल यूज ऑफ 10 ग्राम, 10 ग्राम का यूज किया जाता है पैट टू गेम्स पैटर्न एटसेट्रा हेल्प द स्टूडेंट टू। प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थी सहायता करते हैं। एनहेंस स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, बच्चों में क्या 10 ग्राम से हम स्थानिक समझ बढ़ाते हैं। ठीक है, डेवलप सेंस ऑफ कंपेयरिंग नंबर्स, कंपेयर करते हैं कैलकुलेशन स्किल या अंडरस्टैंड बेसिक ऑपरेशन। 10 ग्राम का प्रयोग किस लिए किया जाता है बताओ। ठीक है, 10 ग्राम का प्रयोग किया जाता है स्थानिक समझ के लिए, बच्चों को स्पेस की चीजें पढ़ाई जाती है 10 ग्राम से। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बच्चों के लिए 10 ग्राम यूज किया जाता है। स्पेस की चीज पढ़ाने के लिए 10 ग्राम का यूज किया जाता है। ठीक है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को डेवलप, स्थानिक चीजों को पढ़ाने के लिए 10 ग्राम का प्रयोग किया जाता है। एक बार क्वेश्चन नंबर 20 और देख लेते हैं। बिल्कुल सही है। ज्यादा कुशल नहीं बनाना। इसका आंसर सी है बेटा। इसका आंसर तुम्हें सी बिल्कुल सही है, 20 का सी बिल्कुल सही है। देखो आज की क्लास से हमने सीखा है इंडक्टिव डिडक्टिव। ठीक है, मोर स्किलफुल तो इसमें लिखा है ना डी में, तो मोर वाला आंसर तो ये है नहीं, तो सी आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं और 19 भी। देखो अगर टीचर आगे चला देगा और जाके पीछे बैठ जाएगा तो बच्चा जो इंटरेक्शन होती है पढ़ते पढ़ाते समय वो फील नहीं कर पाएगा, सही बात है। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 और देख लेते हैं। देखो वैसे तो टीचर सेंटर मेथड दो ही थे, लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन, बट इनमें से ज्यादा टीचर सेंटर मेथड होता है लेक्चरर। ठीक है, चलो भाई, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।